शास्त्री भाई, सभी को मेरा सत सत नमन। उसके बाद मेरे पूज्य भंते लोग यहाँ बैठे हैं, उनको सादर मैं सीखने वाला हूँ। हम भंते जी, मेरी सोच थोड़ी सी अलग होती। पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूँ तो आसानी से मेरी समझ में आएगा। जब मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था 1974 में, 1974 में, तो 75 में मैंने बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया और इनके साथ तो मैं बहुत काम किया हूँ, बहुत बार आया जा रहा हूँ। इनका बिस्किट, फल और चाय बहुत पी चुका हूँ। तो 75 से मैं इसके आइडियोलॉजी में, इसकी फिलॉसफी में स्टडी किया और बहुत सारे आर्टिकल्स भी मेरे आए हैं, नेशनल और इंटरनेशनल पेपर में भी आए हैं। तो मैंने दो ही चीज़ समझ पाया अभी तक कि हम पिछड़ रहे हैं। पिछड़ने का कारण क्या है? पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारा जो आंदोलन होता है उसको जन जन तक हम नहीं पहुंचा पाते। जबकि जिस समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, अपने उज्जवल रूप में था, उस समय पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इनका जो कंट्री है सब एक था और उस समय की आबादी थी 1 करोड़। 1 करोड़ आबादी में 90,000 बौद्ध कहाँ चले गए? इस पर भी चिंतन करना पड़ेगा। धीरे धीरे हम विलुप्त होते गए। क्यों विलुप्त होते गए, इस पर भी हमको विचार करना पड़ेगा। और बुद्ध ने भी कहा था, हमसे ज्यादा आप लोग विद्वान आदमी जानते हैं कि बुद्ध ने कहा था कि आंचलिक भाषा का प्रयोग कीजिए, आंचलिक भाषा, और वहाँ के व्यक्ति के रख रखाव जीवन शैली में घुल मिल जाइए। घुल मिल जाइएगा तो आपकी बात उसको बहुत ज्यादा अपील करेगा, और जब आपकी बात अपील करेगा तो आपके पीछे वो लाइन लगा देगा। हमें वो चीज करना पड़ेगा। जहाँ तक सरकार का सवाल है, आकाश लांगा जी से हमारी बातचीत हो रही थी। संजोग से मैं आपके मुख्यमंत्री का साधु हूँ, तो बात हो रही थी कि आप प्रेशर नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा कि अगर आपका व्यक्तिगत काम है तो मैं जाकर आपका काम करवा दूंगा, लेकिन ये मास की बात है। यहाँ राजनीति आती है, और जहाँ राजनीति होती है तो राजनीतिक लोग अपने पिता को भी नहीं पहचानता, वो पहचानता है पब्लिक को, और पब्लिक के वोट को पहचानता है। जिस दिन आप जन जन के बीच में चले जाइएगा, स्वतः आपका काम हो जाएगा। मेरे आंदोलन में आने से न आने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो अपनी जो उपस्थिति दर्ज करना हो, दर्ज पटना से आकर मैं करना, और मेरे पति भी साथ में आएंगे, तो हम लोग दर्ज कर रहे हैं। लेकिन वास्तु स्थिति यही है कि जन जन तक जाइए, और जब जन जन तक चले जाइएगा तो हर काम आपका हो जाएगा, सफलता भी मिलेगी। अब इस पर आप विचार मंथन कीजिए, विचारों को देखिए कि कैसे लोगों तक पहुंचना है। तो मेरी एक सोच, मैंने वो भी उनको कहा था कि भंते जी का टीम बना दीजिए, 2-2, 3-3 भंते जी का टीम जाए गाँव में, लोगों के बीच में हैंडबिल बांटे कि आप पहले थे, आप बिना मतलब के कैसे फंस गए हैं जाल में, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में, छोड़िए और देखिए कि पहले से ज्यादा खुशहाल होते हैं। आप इसको सर्च करके देखिए ना, बहुत जल्दी आपको सफलता मिलेगा। एक समय था कि राजपाल महाथेरो जी, जिनका शिष्य हूँ, उनको लेकर मैं अपने गांव पर गया और मैकुराम उस समय के आगे थे, और बहुत बड़े लोग ऐसे उसी में बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया था, और तो गाँव ही में उन्हीं के दलान पर हमने पहला मीटिंग किया था। और राजपाल महाथेरा जी को लोगों ने वहाँ का हाथी से ले गए, बैंड बाजा के साथ भोज दिया गया था। ये होता है कि जन जन को समझा था, पहले एक दिन पहले जाकर समझा था कि ऐसी ऐसी बातें आ रहे हैं। तो इसी तरह का काम करना पड़ता है। जब वो काम कीजिएगा सफलता मिलेगा। ये राजनीति है, वोट की राजनीति है। वोट देने वालों को पकड़िए, सरकार खुद पकड़ा जाती है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ और पुनः आप सब भंते जी, इतने कठिन विषम परिस्थितियों में आप यहाँ जुटे हुए हैं, इसके लिए आपका आभार अगर बहुत समाज देता है तो बहुत बहुत आभार हम भी आपको प्रेषित करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये आंदोलन अपने मुकाम तक पहुँचे और सफलता मिले। वो हमारा है, हमारे घर में तुम घुस गए हो। कल हमारी एक डॉक्टर, मेरा क्लास फेलो यहीं पर 2-4 उससे बात हो रही थी, तो उसने कहा कि अरे अरविंद भाई जानते हो क्या हुआ, यहाँ वो शिवलिंग था उसको नोच दिया। हम कह रहे लुच्चा, शिवलिंग कहाँ था रे, हम तो 1975 से आ जा रहे थे, शिवलिंग कहाँ था वहाँ।
बाद में शिवलिंग डाला गया तो उसको हटा दिया तो कौन सा गुनाह किया? तुम्हारे घर में अगर हम आके बच जाएंगे अगर हमको हटा देते तो कौन सा तुम गुनाह कर दोगे? तो बाद में हुआ है, 75 में नहीं था, नथिंग, देयर वाज नथिंग, नो शिवलिंग, नथिंग, कुछ था ही नहीं। क्या भंते जी मैं सच बोल रहा हूँ ना? कुछ नहीं था। तो बाद में लोग इम्प्लांट के वहाँ 5 पांडव बैठा दिया, फिर ऐसे फलना चिलना जो होती है देवी देवता, 84 करोड़ देवी देवताओं को धीरे धीरे करके बढ़ा देगा। और आप देखें वहां वाले क्या हुआ, अयोध्या का वो आपका था, 30 फीट 35 फीट नीचे जाता है तो समूचा बुद्ध की चीज मिलती है, उसको हटा कर वहां भव्य बना दिया। इसलिए इसके पीछे राजनीतिक पकड़ थी, हमारा राजनीतिक पकड़ नहीं है, हम पिछड़ रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। उसी मिथक को तोड़ना होगा, उसी मिथक को। कोई जन्मजात नहीं होता है पैदा, पैदा हम आपके बीच से होता है जो आंदोलन करता है, जैसे आप लोग कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, हम लोग आपके बीच में आए समर्थन देने के लिए। इसी तरह से हमारे ऐसे से अगर 1 लाख हो जाए बिहार के लोग, मंदिर तो 2 दिन में मिल जाएगा। जहाँ तक लीगल है हम लोग अपने प्रयास से लीगल कर रहे हैं, छोटा छोटा ही छोटे कदमों से हम पहुंच रहे हैं। बड़ा कदम की जरूरत है। तो पानी में आंतरिक भाषा